બાબા બાગેશ્વરની સનાતન હિન્દુ એકતા માટેની પદયાત્રા દિલ્હીથી વૃંદાવન સુધીની આ પદયાત્રા સનાતનીઓ કરવાના છે। આપણે જાણીએ કે પોતાના અનોખા અંદાજ અને નિવેદનોને લઈને સતત ચર્ચામાં રહેતા બાબા બાગેશ્વર એટલે કે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી ફરી ચર્ચામાં છે, જેનું કારણ છે સનાતન હિન્દુ એકતા પદયાત્રા। ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ 7મી નવેમ્બરથી દિલ્હીથી શરૂ કરી 15 નવેમ્બરે વૃંદાવન સુધી પદયાત્રા કરશે અને આ યાત્રા પર ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનું કહેવું છે કે આ પદયાત્રા સનાતન ધર્મનો સંદેશ ફેલાવવા અને હિન્દુ રાષ્ટ્રની વિભાવનાને જનતા સુધી પહોંચાડવાનો છે। આ યાત્રા દ્વારા અમે સંદેશ આપવા માંગીએ છીએ કે ભારતનો આત્મા ધર્મનિરપેક્ષતા નથી પરંતુ સનાતન પરંપરા છે, જે દરેકને સાથે લઈને ચાલે છે। આ યાત્રામાં નોંધણી માટે વૃંદાવનમાં કાર્યાલય ખોલવામાં આવ્યું છે। લગભગ 2.5 લાખ લોકોએ નોંધણી કરાવી લીધી છે અને અમને અપેક્ષા છે કે હજુ 1.25 લાખ લોકો નોંધણી કરાવશે। बाबा बागेश्वर धाम हमारे साथ मौजूद हैं और जो यात्रा नवंबर महीने में निकलने वाली है उस पर हम बात करते हैं। सर, आप बताएं कि जो यात्रा अगले महीने नवंबर में निकलने वाली है हिंदू राष्ट्र को लेकर, गुरुजी, उस पर आप क्या कह रहे हैं? 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की 10 दिवसीय यात्रा है। देश में सामाजिक वैचारिक क्रांति फैलाने के लिए, सामाजिक एकता के लिए हम प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इस यात्रा से 3 प्रदेशों में एक वैचारिक क्रांति फैलाएंगे, गांव-गांव गली-गली जाकर हिंदुओं को गले लगाएंगे और उनको ये बल हम देना चाहते कि आप डरो मत, आप भयभीत मत रहो, आप सिर्फ जातिवाद का अहंकार छोड़कर एक हो जाओ तो तुम्हारी संस्कृति को ना कोई नष्ट कर पाएगा, तुम्हारे संस्कारों को नष्ट नहीं कर पाएगा, मंदिरों को नहीं तोड़ा जाएगा और तुम्हारी परंपरा बची रहेगी। और बच्चों को संस्कृति और संस्कृत से संपन्न करो, शस्त्र और शास्त्र, शिक्षा भी लो, दीक्षा भी लो, भक्ति भी करो, मुक्ति के रास्ते पर भी चलो, शास्त्र भी लो और शस्त्र भी लो, माला भी लो और भाला भी लो। हमारा उद्देश्य ये है, हम चाहते हैं आने वाली जो अल्फा बीटा जनरेशन है, जो अभी वर्तमान में जैन जी है, ये इतनी मजबूत हो, हमारी संस्कृति हम तर्क के साथ, साइंटिफिक रीजन के साथ, वैज्ञानिक तथ्य के साथ हम चाहते हैं कि वो इतने मजबूत हों कि आने वाली जो जनरेशन है अल्फा बीटा, वो इनसे सीख पाए। वरना जैन जी के नाम पर बहुत लोग फूहड़ता फैला रहे, इसलिए हम ये वैचारिक यात्रा, पद यात्रा दूसरी बार 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक ले जाए। गुरुजी, इसमें हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपने कहा है कि एक राष्ट्र, एक जगह तो ऐसे हम बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ हिंदू रहे और वो पूरा कल्चर वहाँ पर रहेंगे सब, पर कायदे में। हिंदू राष्ट्र का मंतव्य ये नहीं है कि केवल हिंदू, हिंदू राष्ट्र का मतलब है मुसलमान भी हैं, क्योंकि मुसलमानों के पूर्वजों ने भी देश की आज़ादी में योगदान दिया। इस देश में रहने का सबको अधिकार है। मुसलमान भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, पर कायदे में रहेंगे। सर तन से जुदा करने के नारे नहीं देंगे, रामचरितमानस को फाड़ने के षड्यंत्र नहीं करेंगे, राम हैं या नहीं इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे। आपकी आस्था नहीं है तो आप मत मानिए, हमारी है तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा भगवान है नहीं, वरना यदि हमने कह दिया तो तुम्हें भारत में जगह ना मिली। संभाजी नगर में गुरुजी ये हुआ कि आई लव मोहम्मद के ऊपर वहाँ पर एक रंगोली बनाई गई, विवाद हुआ। मुंबई के कुर्ला में आई लव मोहम्मद के स्टिकर्स बांटे गए। मुंबई के कई जगहों पर आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है। आई लव मोहम्मद तो आई लव महादेव, लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पर देश में दंगा फैलाना बुरा। आगे की आपकी क्या रुख? हम तो इन 3 दिन तक बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में हैं। ये बहुत दिव्य स्थान है। यहाँ पर विशाल यज्ञ हुआ। जगत गुरु पूज्य रामभद्राचार्य जी ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए थे। और हनुमान जी का स्थान है। हर शनिवार मंगलवार को हजारों लोगों का यहाँ तांता लगता। हम हर 2-3 महीने में यहाँ पर दर्शन करने और सेवा करने, दरबार लगाने आते हैं। 2 दिन तक हम यहीं हैं। यहाँ के बाद में हम दिल्ली वृंदावन में निमंत्रण पद यात्रा का देने जाएंगे। इसके बाद में हम धाम पर 18 तारीख से 27 तारीख तक धाम पर हैं। और पहली बार भारत में हम एक सबके सामने एक नई चीज़ प्रस्तुत करने वाले हैं जो सबको देखना जरूर चाहिए मोटिवेशन के लिए। 24, 25 और 26 अक्टूबर को सायं 4 बजे से 6 बजे तक हम अपनी जन्मभूमि पर उसी कक्ष में बैठकर कथा सुनाने वाले हैं जहां हमारा जन्म हुआ, उसी एक कमरे में जहां से हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। और हम वो पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आपके पास जोश हो, जुनून हो,
कर्तव्य हो, पुरुषार्थ हो, भगवान का प्रसाद हो, गुरु का हाथ हो, बजरंगबली का साथ हो, तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। ये थे गुरु बाबा बागेश्वर धाम, जो बता रहे थे कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र को लेकर जो परिकल्पना बनाई है, नवंबर महीने में उसकी यात्रा निकलनी है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भिवंडी में जो हुजूम है भक्तों का उमड़ा हुआ है, हजारों लाखों की संख्या में ये हुजूम जो है वो अब बाबा बागेश्वर धाम जो है उनके नवंबर महीने की हिंदू राष्ट्र बनाने की जो पदयात्रा है, 6 अलग अलग मुद्दों की पदयात्रा है, उसमें शामिल होंगे। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष।